नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, उस तूफान का क्या नाम है जिसने पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड को प्रभावित किया है। दूसरा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का मेजबान कौन सा शहर है। तीसरा, हाल ही में चर्चा में रहा तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस देश में सल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। साथियों, इसका सही जवाब है बी अमेरिका। अमेरिका में सल्मोनेला बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के 650 से अधिक मामले सामने आए हैं। यह प्रकोप दूषित प्याज के कारण हुआ है। ध्यान रखना, दूषित प्याज के कारण। हालांकि कोई मौत नहीं हुई है। 100 से अधिक मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगला प्रश्न है, उस तूफान का क्या नाम है जिसने पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड को प्रभावित किया है। ए औरोरो, बी एलिसा, सी एफ्रो, डी बिजारर। साथियों, इसका सही जवाब है ए औरोर। तूफान औरोर ने उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है, जिससे पोलैंड में 4 लोगों की मौत हो गई है और जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड और अन्य संस्थानों में गंभीर क्षति हुई है। पूरे उत्तरी यूरोप में तेज हवाओं और गिरे पेड़ों के कारण बिजली बाधित हुई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट जारी किया है। ए इंडिया, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी अमेरिका। साथियों, इसका सही जवाब है डी अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंट एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 10 अन्य देशों के साथ चिंताजनक देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस सूची में अन्य देश अफगानिस्तान, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, इराक, पाकिस्तान, निकारागुआ, कोलंबिया, म्यांमार और उत्तर कोरिया हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का मेजबान कौन सा शहर है। ए वाराणसी, बी गोवा, सी पुदुचेरी, डी कोच्चि। साथियों, इसका सही जवाब है बी गोवा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है कि शहर में आयोजित किया गया था PCS में, तो आप लोग ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आगे भी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कॉर्सेसी और हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्त्वान अज़्जाबो को इस वर्ष का फिल्म समारोह में, ध्यान रखना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नाम याद रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम का उपयोग करके हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण किया है। ए यूएसए, बी रूस, सी इंडिया, डी चीन। साथियों, इसका सही जवाब है डी चीन। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना ने हाल ही में 2 हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को लॉन्च करने के लिए चीन ने सबसे पहले फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम का उपयोग करते हुए एक रॉकेट का परीक्षण किया। चीन द्वारा अगस्त में दूसरा हाइपरसोनिक परीक्षण करने की भी सूचना है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी चंडीगढ़। साथियों, इसका सही जवाब है बी गुजरात। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के गांधी धाम में आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किया। आयुष वन दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आवंटित 30 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया है। शहरी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और कच्छ क्षेत्र में वृक्षारोपण का घनत्व बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है। ए इजराइल, बी रूस, सी इटली, डी USA। साथियों, इसका सही जवाब है ए इजराइल। इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखना इसका। तलपियट इजराइल में है।
तलपियट कब्रिस्तान हाल ही में खबरों में देखा गया क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस जगह का दौरा किया। यह उन भारतीय सैनिकों का कब्रिस्तान है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दी थी। लगभग 900 भारतीय सैनिकों को यरूशलेम, रामले और हाइफा के कब्रिस्तान में दफनाया गया है। भारतीय सेना हर साल 23 सितंबर को 3 बहादुर भारतीय कैवेलरी रेजिमेंट को सम्मान देने के लिए हाइफा दिवस के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट के निर्माण के लिए कौन सी फर्म सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है? ए. GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, बी. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, सी. NCC लिमिटेड, डी. टाटा प्रोजेक्ट। साथियों इसका सही जवाब है बी. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट के पहले 3 भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए सबसे पहले कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की बोली दस्तावेजों के अनुसार लार्सन एंड टुब्रो ने लगभग 3,144 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है जो ICC एलीट पैनल मैच रेफरी भी है? ए. जवागल श्रीनाथ, बी. हरभजन सिंह, सी. राहुल द्रविड़, डी. BVS लक्ष्मण। साथियों इसका सही जवाब है ए. जवागल श्रीनाथ। भारत के हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को मैरी लेबनोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। वे 16वें अन्य क्रिकेटर में शामिल हो गए हैं जिन्हें इस वर्ष सम्मान दिया गया था। हरभजन टेस्ट में भारत के तीसरे सबसे अधिक क्रिकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। श्रीनाथ वर्तमान में ICC एलीट पैनल मैच रेफरी हैं। उन्होंने अपने कैरियर 350 एक दिवसीय क्रिकेट और 236 टेस्ट विकेट लिए हैं। कल का प्रश्न था, साल 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? ए. मरिया रेसा, बी. दिमित्री मुराटोवा, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब था सी. ए और बी दोनों। मैंने बताया था कल भी कि PCS 2021 में 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, पूछा गया था। तो अगला ये भी प्रश्न इस एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग मालूम होना चाहिए। आज का प्रश्न है, खबरों में रहा नाम दफा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए. असम, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. मणिपुर, डी. मेघालय। साथियों इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।